आओ मखनो, ननिया, निकू, नौरा, आजो बच्चों आजो, जल्दी आओ। आज मधु दादी आपको गणेश जी की शादी की कहानी सुनाएगी। बच्चों, ऐसा हुआ, गणेश जी अपने शरीर से बड़े नाराज रहते थे। मोटा पेट, मुंह पर हाथी की सूंड। तो उन्होंने फैसला किया कि मैं शादी नहीं करूंगा, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अब क्या हुआ, एक बार गणेश जी तपस्या कर रहे थे तो उधर से तुलसी देवी निकली। उनको गणेश जी बड़े प्यारे लगे, बहुत अच्छे लगे। तो वो गणेश जी पर मोहित हो गई और उनको शादी का प्रस्ताव रखा, जिससे गणेश जी ने ये कह के ठुकरा दिया कि मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। तुलसी जी ने उन्हें बहुत समझाया, मगर गणेश जी जिद पर अड़े हुए थे। इस पर तुलसी जी नाराज़ हो गई और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम एक शादी तो क्या, अब तुम्हारी 2-2 शादियाँ होंगी। अब गणेश जी पता क्या करते थे, किसी की शादी होती थी ना तो उसमें विघ्न डाल देते थे, यानी शादी में रुकावट कर देते थे और किसी की शादी नहीं होने देते थे। इस काम में उनका जो वाहन था मुश्क, वो बहुत मज़े से साथ देता था, बड़ी मस्ती करते थे। ये सब देखकर देवी देवता बड़े परेशान हुए और वो अपनी परेशानी ब्रह्मा जी के पास ले गए। अब ब्रह्मा जी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने क्या किया, रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 लड़कियों को प्रकट किया और उन कन्याओं को लेकर गणेश जी के पास आए और कहने लगे कि गणेश जी आप इनको शिक्षा दीजिए। अब गणेश जी ब्रह्मा जी की आज्ञा तो नहीं टाल सकते थे ना, तो उन्होंने उन्हें शिक्षा देनी शुरू कर दी। मगर वो दोनों रिद्धि सिद्धि बड़ी शैतान और चंचल थीं, बहुत ज़्यादा नॉटी थीं। अब जब किसी की शादी होती तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी और मूषक का ध्यान भटका देती। इससे क्या हुआ, लोगों की शादियां होने लगी, लोगों के काम बनने लग गए। अब गणेश जी को समझ नहीं आ रहा था चक्कर क्या है। तो एक दिन गणेश जी को रिद्धि सिद्धि की चालाकी के बारे में पता चल गया, तो बड़े नाराज हुए। अब जैसे ही श्राप देने लगे, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया और रिद्धि सिद्धि की शादी का प्रस्ताव उनके आगे रख दिया। गणेश जी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और रिद्धि और सिद्धि दोनों से शादी कर ली। फिर बच्चों, उनके 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। कहानी अच्छी लगी ना, मज़ा आया? अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दादी जल्दी जल्दी आपके लिए दूसरी कहानी लेकर आएगी। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।